राम राम भाई सारे भाइयों ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज आप एक इशू के बारे में बात करांगे जो बालक बार बार फेस कर रहे हैं और भर्ती में उस चीज़ की अमेंडमेंट आना ज़रूरी है। तो भाई मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, आप सब ने जितने भी भाई एक्टिव है वो टेलीग्राम पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है या कोई फील्ड पे काम कर रहा है, सारे भाइयों ने मेरी बात ध्यान से सुननी है। और चेयरमैन सर तक भी हो सके तो इस बात ने पहुंचा दो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट आने के बाद कोई भी रूल चेंज नहीं हो सकता। तो भाई यह चीज़ें आपने पहले ही सुन लेनी है और इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करनी है जितने भी भाई फील्ड पर काम कर रहे हैं। तो भाई मैं आप सब ने ग्रुप डी के एक बहुत बड़े इशू के बारे में बात करूंगा। मैं पहले ही बेरा थी भाई कि ग्रुप डी का जैसे ही रिजल्ट आओगा तो बार बार बच्चे रिपीट होंगे। तो भाई हमने खुल्लर सर तय बहुत बार रिक्वेस्ट करी थी, मार्च 2024 के रिजल्ट तय पहला। तो उसमें हमने सिर्फ यह चीज़ का जवाब मिल रहा था कि बीच भर्ती में हम रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, हम आगे से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो भाई जैसे ही मार्च का रिजल्ट आया, फिर अगस्त का आया, अक्टूबर का आया, फिर 7500 का आया, फिर 2200 का आया और अब 3000 का आया। इसमें भाई सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी रिजल्ट आया है तो बहुत सारे बालक जो पहले सी ग्रुप की नौकरी लाग रहे हैं वे डी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन उनका रिजल्ट भी रिजल्ट के अंदर आवे हैं। तो भाई वे वैकेंसी फिर तक खाली रह जावे हैं। तो यो इशू बहुत बड़ा है क्योंकि डिजर्विंग कैंडिडेट ने ग्रुप डी की नौकरी नहीं मिल पा रही। तो भाई आप सब तक एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे भाई है जो भी फील्ड पे काम कर रहा है, चेयरमैन सर तक यह बात पहुंचाओ कि एडवर्टीजमेंट आने से पहले आप ये रूल लेके आओ कि जब भी रिजल्ट आएगा तो विलिंगनेस पोर्टल खोला जाएगा। जिसको भी जॉब करनी है वो यस नो के लिए जाए और उसके बाद रिजल्ट आए। की तरह भाई अब भी ये चांस है कि ग्रुप डी की भर्ती और भर्तियाँ तो पहले हो सके हैं। और मैं आप सब ने एक चीज़ बताऊं कि इस तरीके से अगर ग्रुप डी ने छोड़ के फिर बच्चे ग्रुप सी में जाओगे तो बहुत सारे पोस्ट फिर तक खाली रह जाऊंगी। उसके बाद वे फिर भरी जाऊंगी जो ग्रुप सी के बालक हैं जो डी में नहीं लग पाए, उतने नंबर नहीं थे, वे फिर तक भाई वे ग्रुप डी की नौकरी में तो लग जाओगे लेकिन वे ज्वाइन नहीं कराओगे, तो फिर तय वे पोस्ट खाली रह जाऊंगी। जो बहुत बड़ा इश्यू है क्योंकि एक डिजर्विंग कैंडिडेट ने एक नौकरी चाहिए है। तो अगर ग्रुप डी की नौकरी ने बालक इंश्योर करना चाहे हैं तो भाई चेयरमैन सर तक इस बात ने ज़रूर पहुँचाई हो। और भी अगर कोई सजेशन होगा तो भाई मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आप सब ने ये चीज़ें चेयरमैन सर तक ज़रूर पहुँचानी है, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन हो गया तो बहुत सारे ऐसे बालक जिनके कम नंबर भी आए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब की बार भी जो ईव रिजल्ट आया है 3007 का, इसमें भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अच्छी नौकरियां पर लग रही है और उनका ग्रुप डी में नाम आ गया। कोई हरियाणा पुलिस में है, कोई पटवारी है, कोई क्लर्क है, मतलब सारे के सारे उनका दोबारा ग्रुप डी में नाम आ गया, लेकिन वे ज्वाइन नहीं करेंगे, पोस्ट फिर तक खाली रह जाएंगी, तो उनकी जगह किसी और ने मिल जाती वह। तो भाई मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने विलिंगनेस पोर्टल थी काम करना है और यह बात ऊपर तक पहुँचानी है। अगर इसमें अमेंडमेंट आ जावे है तो हरियाणा के हर बालक ने उसका फ़ायदा मिलेगा जो भी पढ़ने वाला होगा। साथ में भाई आप सब ने यो भी बता दूँ कि बहुत सारे बालक ये डिप्रेस हुए बैठे हैं कि अगर इस भर्ती का रिजल्ट आ गया यो 3007 का तो अब नई भर्ती नहीं आओगी। तो भाई वो पुरानी रिक्विजिशन के बेस पे यह लिस्ट लगी है। नई रिक्विजिशन HSSC ने 31 मई तक मांगी है। तो भाई नई रिक्विजिशन ने सारे डिपार्टमेंट्स ने, बोर्ड कॉरपोरेशन ने, सारे की सारे ने भेज दी है। अब वह कंपाइल होगी, सरकार डिसाइड करेगी कि कितनी वैकेंसी निकालनी है और एडवर्टीजमेंट कब करनी है। तो भाई बहुत जल्द आप सबका एडवर्टीजमेंट आने वाला है, तो ऐसे डिप्रेस होने से कुछ नहीं होगा। आप सब ने लगातार मेहनत करनी है, हम सब आपने गाइडेंस देते रहेंगे, आप सब ने फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पेपर भाई 2 साल पाछा होगा, 3 साल पाछा होगा। ग्रुप डी की भर्ती इस तरीके से जो पिछली भर्ती हुई है, न्यू लिस्ट लगेंगी कि भाई 3000 की लग गई, कि भाई 4000 की लग गई, कि भाई 2000 की लग गई। इस तरीके से टुकड़े में भर्तियाँ होगी, एक बार में सीधी भर्ती नहीं करेंगी। तो भाई आप सब ने यह चीज़ जान लेनी चाहिए कि अब न्यू देख लो 81 लिस्ट थी ग्रुप डी की, लेकिन उसके बाद भी बेहतर वाले का भी आज सिलेक्शन हो गया है। साथ साथ में जो भी भाई ग्रुप डी में सेलेक्ट होया है 2 दिन पहला,
उन सब की भी इन्फॉर्मेशन है कि भाई आप सबकी ज्वाइनिंग 8 तारीख से होने जा रही है। अब आपने किस आदमी ने कड़े जाकर ज्वाइन करना है वह चीज़ भी जान लेनी है। तो जो कॉमन कैडर में लग गया है उनकी ज्वाइनिंग कमिश्नरी में होएगी। तो हरियाणा में 6 कमिश्नरी है। अब आपने यो जान लेना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की कमिश्नरी कौन सी लग गए हैं, उसके ऑफिस में आपने जाके ज्वाइन करना है। दूसरा, बोर्ड कॉरपोरेशंस हैं, वे आप तक कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपके पास नोटिस आएंगे कि आपने ज्वाइनिंग करनी है। तो जिसका भी जब भी कोई भी कॉरपोरेशन या बोर्ड आप सब ने कॉन्टैक्ट करे तो आपने उसके हेड ऑफिस में जाके ज्वाइनिंग करनी है। तीसरा, जो हरियाणा तक बाहर के कैंडिडेट है जो सिलेक्ट हुए हैं उन सब ने डीसी ऑफिस पंचकुला में जाके ज्वाइनिंग करनी है। आपने किसी भी कमिश्नरी में नहीं जाना है। उसके साथ साथ आप सब ने यो जानना ज़रूरी है कि मेडिकल करवाना है या नहीं। तो भाई आप सब थी हरियाणा सरकार ने छूट दे रखी है 2 महीने की। आपने सीधा जाके 8 तारीख ने ज्वाइनिंग करनी है। आपने कोई मेडिकल देने की ज़रूरत नहीं है, आप बाद में सबमिट करा सको हो। उसके बाद आपने यो भी जानना चाहिए कि आपने जितना जल्दी आप ज्वाइन करोगे उतना फ़ायदा है। उस दिन तय आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई आप सब ने यह चीज़ जान लेनी है कि आपने किसी भी हालत में 12 बजे तक पहले ज्वाइनिंग करनी है। अगर आपने 12 बजे के बाद ज्वाइन करी तो उस दिन की आपने सैलरी नहीं मिलेगी, उस तो अगले दिन तो आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपका रिजल्ट तो आ गया, लेकिन आपने कौन से कागज़ लेकर कमिश्नरी में जाकर ज्वाइन करना है वह भी चीज़ आपने जान लेनी है। तो भाई सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अपॉइंटमेंट लेटर HKCL ग्रुप डी पोर्टल से डाउनलोड होगा। तो आप सब ने लॉग इन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर तय। उसमें तो एक अंडरटेकिंग आओगी, उस पर आप साइन करोगे और अपनी डिटेल्स भरोगे। उसके बाद उसने अपलोड करोगे तो अपॉइंटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। उसके साथ साथ आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट क्या होया करे भाई, जो अपॉइंटमेंट लेटर पे एक नंबर पाओगा, अब किस डेट में आपकी वो अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर कराया गया है तो उसका नंबर डाल कर आपने लिखना है कि मैं इस अपॉइंटमेंट लेटर की अनुपालना में इस कमिश्नरी में इस समय इस दिनांक को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो भाई आपने उसमें दोपहर भी लिखना है अगर 12 बजे के बाद करोगे, और सुबह भी लिखना है अगर आप सुबह ज्वाइनिंग करोगे। उसके बाद आप सब ने एफिडेविट लेके जाना है। तो एफिडेविट भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ लेनी पड़ेगी, और साथ साथ में यह चीज़ भी उसमें फर्निश करनी पड़ेगी कि मैं ज़िंदगी भर एक ही वाइफ के साथ रहूँगा। उसके बाद है भाई आपकी अंडरटेकिंग, वो आपने कमिश्नरी में ही मिल जाएगी। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी आपने 10th 12th कर रखी है सारे के सारे लेके जाने हैं। फिर है भाई आपका डोमिसाइल। 7वां, आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसका भी जो भी है, EWS का तो इवन रिजल्ट नहीं आया है उनने बाद में, लेकिन जो UDID कार्ड है या किसी और चीज़ में आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, वो कास्ट कैटेगरी का जो भी है वो आपने लेके जाना है। फिर भाई आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी लेकर जानी है। बहुत सारे बालक मेरे दोस्त इसे पाओगे कि जिनके पास बैंक की पासबुक का ना पावे। तो भाई मैं आप सब एक बात बताऊं, अभी आप कोई भी अपना खाता लगा दियो, बाद में जब आप किसी ऑफिस में ज्वाइन करोगे तो आप उसने चेंज करवा सको हो। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना। थिंक भाई इस वीडियो तक आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप सब ने बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी। तो भाई मैं आप सब की हेल्प कर पा रहा हूँ या नहीं, आप सब ने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वीडियो में मैं आपकी हेल्प कर पाया तो आपने लाइक करके जाना है वीडियो को, और जितने भी सजेशन होंगे और जितनी भी आपकी हेल्प होगी, जितनी भी मैं गाइडेंस दे सकूँगा उतनी दूँगा। तो भाई जिसने भी वीडियो सही लग गए वो मन्ने भी सपोर्ट करो, ताकि मन्ने न्यू लग गए कि हाँ भाई मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, किसी न किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे भैया ने।